जनता के जनमत को लूट लिया गया है। कई ऐसे सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, कई ऐसे आंकड़े भी आपको दिखाऊंगी जिसमें आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे जनता के जनमत के साथ लूट हुआ है, क्योंकि जगह जगह सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। तो क्या इस बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वो चुनाव फिर से ममता बनर्जी के जरिए मांग किया जाएगा करवाने के लिए? क्योंकि जिस तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं, उन सबूतों को देखकर आपका भी सर चकरा जाएगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको एक एक करके देने वाली हूं। पश्चिम बंगाल का हार विपक्ष नहीं पचा पा रहा है, और तो और वहां के लोग भी इस हार को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी हार ममता बनर्जी की अपने ही घर में हो गई। जो ममता लहर पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई और सुनाई दे रहा था, वो एकाएक करके ठंडे बस्ते में कैसे चला गया। क्योंकि जो आंकड़े, जो सबूत सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो सबसे पहले गौर करने वाली बातों में से एक बात है कि कैसे जनता का जनमत के साथ लूट हुआ है, खसूट हुआ है, या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता ने चुन लिया, उन्हें अपना नेता मान लिया था, उनको परिवर्तन की लहर दिखाई देने लगी थी। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी दोस्तों, जहां पर मोदी के खाली कुर्सियों की तस्वीरें आ रही थी, भाषण सुनने लोग नहीं पहुंच रहे थे, अथा भीड़ जो है, उत्साह वो नजर नहीं आ रहा था। चाहे वो कितने पापड़ बेल रहे हों, लेकिन आपने उन तमाम तस्वीरों को देखा है, हमने उन तमाम तस्वीरों को लगातार आप तक पहुंचाया है। यही नहीं, ग्राउंड पर जो हालात थे, जो लोगों के बयान थे, वो भी आपको सुनाए हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा था। लेकिन 4 मई को जिस तरीके से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बोल रहा था कि सत्ता खत्म होगी, ममता बनर्जी की सत्ता समाप्त कर दी जाएगी, हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, यहाँ तक कि काउंटिंग वाले दिन यानी कि कल के रोज सुबह से ही पूड़ी और जलेबियाँ भाजपा के दफ्तर में तलनी शुरू कर दी गई थी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, और वही कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि वो जीत गई है। तो जीत ऐसे हुई है या वैसे, आइए आपको ये ट्वीट दिखाती हूँ। एक यूज़र है, उन्होंने लिखा कि आओ वेस्ट बंगाल का गणित समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को टोटल वोट मिले हैं 2,90,09,939 वोट। जी हाँ, टोटल भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर 2,90,09,939 वोट। टीएमसी का जो है टोटल वोट मिला है 2,59,08,041 वोट। कितना डिफरेंस है दोनों में, आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इन दोनों वोट मार्जिन में जो डिफरेंसेस है वो 31 लाख का है। एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटे थे, याद होगा आपको? अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर 90 लाख लोगों के वोट को काट दिया गया था। ये वो वोटर्स हैं जिनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी इनके नाम जो है वोटिंग लिस्ट में नहीं आए। अगर ये नाम नहीं कटते तो वोट किसको मिलता और रिजल्ट क्या होता, एसआईआर से क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कि ये एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, और सत्ता पक्ष को इससे कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कमाल की बात है ना दोस्तों कि आप, जी हाँ, एसआईआर प्रक्रिया करवाते हैं शुद्धिकरण करने के लिए, लेकिन उसी शुद्धि में 90 लाख लोगों का एक झटके में नाम काट दिया जाता है और वो बेचारे वोट देने से वंचित हो जाते हैं। लेकिन वही, जी हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम चीज़ों से कोई दिक्कत, कोई परहेज नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के फेवर में नजर आई, लेकिन विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार सवाल खड़े करता रहा। बाकी आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं, इन तस्वीरों को भी ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर दोस्तों बलूरघाट ईवीएम बैटरी घोटाले के निकलकर सामने आ रहे हैं। टीएमसी की अपर्णा घोष ने बहुत बड़ा सवाल और आरोप लगाया है
ईवीएम को लेकर कहा जा रहा है कि असली बैटरी 70% थी जब मतगणना हुआ था। उन्हें 10 दिनों तक स्टोर किया गया और जब वापस आई तो बैटरी 95% थी। यानी कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 7.4V के ऊपर का 99% डिस्प्ले नकली होता है, तो 70% असल में काफ़ी कम था। कोई चार्जर नहीं था। सीसीटीवी वाले कमरे सील थे। बीजेपी 47,000 वोटों से जीती। मशीनों और वोटों को किसने रिचार्ज किया, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मतगणना हुआ था तो मतगणना के दौरान ईवीएम्स की बैटरी लो हुई थी, थोड़ी बहुत जो परसेंटेज है वो घटी थी। और जाहिर सी बात है, मशीन की बैटरियां एक जैसी नहीं होती है, चाहे आप काम करें ना करें, बैटरियों में लगातार गिरावट आती है। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो ऐसा आरोप टीएमसी के जरिए लगाया गया कि बैटरी 95% तक चार्ज था। बाकी आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं, लोगों के जरिए क्या कहा जा रहा है कि विपक्ष लोकसभा हारा, ईवीएम पर चुप रहे। कांग्रेस हरियाणा हारी, ईवीएम पर चुप रहे। एमवीए महाराष्ट्र हारी, ईवीएम पर चुप रहे। आप दिल्ली हारी, ईवीएम पर चुप रहे। टीएमसी बंगाल हारी, ईवीएम पर चुप है। कांग्रेस असम हारी, ईवीएम पर चुप है। ममता बनर्जी, सबसे कमाल की बात है कि अपनी दोनों सीट हार गई, तब भी ईवीएम पर लोग खामोश है। चुनाव से पहले इनको एसआईआर हरा रही है, चुनाव के समय इनको ईवीएम हरा रही है, चुनाव के बाद ईडी सीबीआई हरा रही है। इनके हारने की स्पीड देखकर लगता है कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ बीजेपी को कोसना ही रह गया है। क्या विपक्ष में हिम्मत है एसआईआर का, ईवीएम का और इलेक्शन का बाइकआउट करके बीजेपी के विजय रथ को रोक सके? क्योंकि जिस तरीके की खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। एक और तस्वीर आपको दिखा दूं भाजपा के, जी हाँ, भाजपा के बंगाल का, जहाँ पर भाजपा ने जीत तो हासिल की है और इस हासिल हुई जीत को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बेशर्मी भरी एक वीडियो सामने आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी, जिस तरीके की ममता बनर्जी कपड़ा वपड़ा पहनती हैं, वैसे एक शख्स को ममता बनर्जी बनाकर, साड़ी पहनाकर, हाथ में रस्सी बांधकर घसीटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बंगाल के लोग, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक महिला नेत्री का सम्मान करवा रही है। एक महिला नेत्री का किस तरीके से सम्मान हो रहा है वो आपके सामने है। कैसे घसीटा जा रहा है रस्सी बांध कर, वो भी आप देख सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से। बाकी ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरी लूट हुई है, लेकिन हम वापसी करेंगे और ज़बरदस्त तरीके का वापसी करेंगे। बाकी कुछ और बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि एक महिला को सामने बीजेपी, जो टीएमसी की समर्थक है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के जो समर्थक है वो टीएमसी समर्थक के सामने एक महिला को कैसे परेशान कर रहे हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है। पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, सब खामोश है। आप खुद तय कीजिए कि बंगाल में क्या और किस तरीके की स्थिति बार बार देखने सुनने को मिल रही है। अब आगे एक और तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ, जहाँ पर बंगाल जीतने के बाद तुरंत गांव में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी गई है। कानून व्यवस्था का मतलब यही था अमित शाह के लिए कि सबको लगाम लगाएंगे, लेकिन भाजपा के लोगों को ऐसी खुली छूट देंगे कि वो जहाँ चाहे वहाँ, जी हाँ, उत्पात मचाते हुए नजर आएंगे। बाकी सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि टीएमसी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। भाजपा के लोगों के जरिए लगातार उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भयंकर तरीके का तोड़फोड़, उत्पातों वाली तस्वीरें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये टीएमसी का सिलीगुड़ी वाला दफ्तर है, जहां पर भाजपा के लोगों के जरिए टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उत्पात मचाकर पूरे ऑफिस को तहस नहस किया गया। बाकी एक और तस्वीर देख सकते हैं, ये बंगाल की ही है, जहां पर बंगाल में भाजपा का झंडा लहरा कर बीजेपी कार्यकर्ता कैसे, जी हाँ, कैसे सार्वजनिक जगहों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, ये भी आपके सामने है। बाकी आप ये भी तस्वीरें देखिए, ये भी पश्चिम बंगाल की है। मस्जिद पाड़ा रोड नाम बदलकर नेताजी पल्ली रोड कर दिया गया है। कानून को हाथ में कैसे लिया जा रहा है, कानून को ठेंगा कैसे दिखाया जा रहा है भाजपा के लोगों के ज़रिए, आपके सामने ये तमाम तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही है। बाकी बीजेपी के लोगों का आतंक आपको शहर शहर नज़र आ रहा होगा। ये भी तस्वीर देखिए, ये भी पश्चिम बंगाल से ही आया हुआ है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।